हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्ट और मैं हूं आपका होस्ट सेवी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बल्कि मैं कहूँगा परफेक्ट एंट्रीज। क्योंकि एक तो जिन जिन पेयर्स के ऊपर ट्रेड लगवाई, दूसरा फिर ग्रुप में जब मल्टीपल एंट्रीज लगवाई, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे माशाल्लाह मैं बारहा कह चुका हूँ कि मंडे को अर्ली उठा करें, लेकिन उसके बावजूद भी लोग सुकून से याशी मार के उठते हैं। तो फिर उसके बाद पूछते हैं फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर कि सर को ट्रेड बता दें। तो फिर 12 अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेड्स बनी, बेतहाशा बनी और बेतहाशा दफ़ा बताई और बहुत अच्छा प्रॉफिट वाला दिन रहा। और देखें, एक जब दिन होता है ना इस किस्म का, तो फिर आपको उसमें और वीक का स्टार्ट हो जाए, बल्कि एक तरह का मंथ का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आज 30 तो हो गई है, तो आप इसको इसी मंथ के अंदर ही कंसिडर करते हैं। तो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का, या आप कह लें कि मंथ का बड़ा अच्छा क्लोजिंग हो गई। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा प्रॉफिट रहा। लेकिन ये प्रॉफिट सिर्फ उस पे बेस पे हुआ है कि वो लोग, ज़ाहिर बात है, जो सीखे हुए हैं, लर्न किए हुए हैं, उनके लिए ज़्यादा आसानी रही है। उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बनाया है, वो ज़्यादा अपना रिज़ल्ट उनका अच्छा है। और उस रिज़ल्ट का जो मेन रीज़न है तो वो यही है कि लर्न करने की कोशिश करते हैं। इस फील्ड के अंदर लर्न किए बगैर मामलात नहीं है। बाकी ये कि जो चीने मिने ग्रुप हैं, जो लोग इन ग्रुपों के पीछे भागते हैं, भागते रहें। अपना पैसा है, आपको ज़ाया करना है, आप उसको करें, अपने राइट डिसीजंस लें, आपको समझ में जो आता है वो करेंगे। तो अब बहुत सारे लोग जो हैं, वो मैं स्पेशली मना भी किया था कि बाय मत कीजिएगा, लेकिन बहुत सारे लोग बाय में बैठे में, फिर ये होता है कि इंट्रा डे ट्रेड करने की कोशिश कीजिए तो ज़्यादा बेहतर अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। अच्छा, खैर बहरहाल फ्री व्हाट्सअप ग्रुप है जहाँ पर सिग्नल्स भी आते हैं और लर्निंग का भी मौका होता है। टीएस शेयर होते हैं बड़े अच्छे अच्छे, हमारे वहाँ पर जो है पूरी दुनिया से ट्रेडर्स मौजूद हैं उस ग्रुप के अंदर, जो कि अपने इनपुट्स शेयर करते हैं और हमारे फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी से सीखे हुए लोग हैं। अब बहरहाल ये है कि जो है वो 4th को खटमंडू में कोर्स भी होने वाला है। इंडिया से स्पेशली जो लोग आ रहे हैं तो उनके लिए वो कोर्स है, क्योंकि ऑब्वियसली खटमंडू नेपाल इज़ वेरी नियर फॉर द पीपल। तो जो है वो ये चीज़ है, कल ऑब्वियसली चल पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आने वाले दिनों के अंदर आपको काठमांडू से ही जो है वो अपडेट्स दिया करेंगे और वीडियो बनाया करेंगे, कुछ जो जितने दिन भी वहाँ क्लासेस चलनी है। खैर, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए तरीका बिल्कुल सिंपल है। ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से अकाउंट बनाकर यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और आप व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है मेरा, तो जो है वो जो लोग दुबई में हैं, दुबई में ऑब्वियसली मुश्किल हो जाता है कि जो है वो, क्योंकि ज़ाहिर बात है ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं बैंकिंग सर्विसेज। वहाँ पर ऑब्वियसली बाइनांस वगैरह यूज़ करते हैं लोग डिपॉजिट और विड्रॉल के लिए, तो उनके लिए फिर GGCCFX, GTC नहीं, क्योंकि GTC काफ़ी बदनाम है। 90% जो दुबई के अंदर ब्रोकर्स हमारे यहाँ पर, तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो ख़राब उनकी परफॉर्मेंस है और बेसिकली चीटिंग वाला कॉन्सेप्ट ज़्यादा है। तो GGCCFX ब्रोकर है जिसके ऊपर जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं दुबई के अंदर। तो वहाँ पर आपको काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। तो वो भी आप व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप मुझसे रब्ता करके तो आप वो कर सकते हैं। अब और देखें, हमेशा यही होता है कि लंबे टीपीस की बात करनी चाहिए। मैंने पहले ट्रेड लगवाई और उसका 47 48 का टीपी बताया, मार्केट 44 तक आई, फिर दोबारा रिट्रेस हुई, तो फिर मैंने वहीं 57 से 56 से दोबारा जो है वो ट्रेड लगवाई। उसके बाद मार्केट को 24 का टीपी बताया, एग्जैक्ट पेन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ 24 का टीपी। और वहाँ से अच्छा फिर एक छोटी सी, बहुत सारे लोगों को बाय की तकलीफ हो रही थी, तो एक बाय भी लगवा दी। और फिर 41 से ही जो है वो रेजिस्टेंस थी, तो कुछ लोगों ने 37 से 38 से अपने हिसाब से जिस तरह भी था उन्होंने ले लिया और दोबारा 24 तक मार्केट आई, तो इट वाज वेरी गुड। सिल्वर का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, ऑयल का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, नैस्डैक की हमारी ट्रेड बहुत ज़बरदस्त रही। और जो US 30 था वो आया तो क्लोजिंग उसने बाय में दी है, और जो मैंने सपोर्ट बताई थी वहाँ से बाय निकली ज़रूर, लेकिन ये हुआ कि सेलिंग भी वो निकल आई, जिस लिक्विडिटी ग्रैब भी हो गया। अब कल के लिए सबसे पहले मैं कवर करूँगा वो नैस्डैक को कवर करूँगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर वो नैस्डैक बड़ा वॉलेटाइल है और ये है और वो, भाई वॉलेटाइल है, जो अच्छा ट्रेडर को हमेशा वॉलेटिलिटी के पीछे भागेगा। और आप अपना रिस्क मैनेज करके ट्रेड करें,
तो कोई ऐसा मसला नहीं है, थिंग इज़ ट्रेडेबल। और नैस्डैक जो है वो काफ़ी ज़्यादा तगड़ा पेयर है। देखिए जी, नैस्डैक की लास्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस जो है ना, वो इस टाइम के ऊपर आप समझ लीजिए 20,188 है। कोई भी H4 कैंडल 20,188 के ऊपर आ गई तो फिर 21,700 वुड बी द लेवल। ये एक सिंपल सी कहानी है। और आज की जो कैंडल है वो बुलिश ही क्लोज हो रही है इस टाइम पे। इसी तरह US30 इज़ गोइंग स्काई हाई। तो बाय वाली साइड भी मैंने बिठाया हुआ था US30 के अंदर, बाय ही की कैंडल क्लोज हुई है, तो लेट्स सी वेयर इट गोज़। अच्छा, ऑयल का मामला जो है वो इस टाइम पे बुलिश टू न्यूट्रल है। न्यूट्रल आपको वही चीज़ है कि 69.5 के ऊपर की क्लोजिंग अगर आ जाती है तो बस फिर आपको बाय ही करना है। और थोड़ा बहुत यही बात है कि बाइंग निकल रही है, ऐसा नहीं है कि बाइंग निकल रही है। सपोर्ट बना रहा है कुछ कैंडल्स, बार बार ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है। तो मार्केट आपको शायद 70.5 तक मार्केट लेके जा सकती है। तो आज सेलिंग के अंदर हमने प्रॉफिट बनाया है, काफ़ी बनाया है, लेकिन ये है कि अब क्योंकि वही बात है, हमारा जो टीपी था वो 69 का था, जिस तरह हमने कल वीडियो में बताया था, और वहाँ से सेलिंग थी, तो वहाँ से सेलिंग भी निकली 67.3 तक मार्केट आई। तो इट वाज अ प्रिटी गुड वन। और उसके बाद दोबारा जब 69 के ऊपर आई मार्केट, दोबारा सेल लगवाई गई, वो भी रात लेट नाइट 100 रुपीज़ के करीब दिया। अब बहरहाल आपको यही है कि थोड़ा बहुत मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको बाई की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि एक दफ़ा अब अगर दोबारा ये 69 के पास गया तो फिर सेल नहीं निकलेगी, फिर ये 70.5 तक मार्केट जाएगी। ठीक हो गया। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर जो है वो 30.82 की सपोर्ट है। ओवरऑल जो है वो शायद ये 31.66 तक मार्केट 62 तक मार्केट जा सकती है। और इसी तरीके से अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड का अगर तो जो है 41 42 दोबारा आता है और वहाँ से रिजेक्ट होती है मार्केट, तो मैं जो प्रॉपर बाय देखूँगा वो देखूँगा शायद 2615 से 2615 से लेकर 2620 का अगर एरिया यहाँ मुझे मिलेगा तो इसके नीचे का मैं एसएल दे के बाय करने की कोशिश करूँगा। और अगर ये नीचे आए बगैर डायरेक्ट ऊपर चला जाता है 40 42 43 के ऊपर, तो ये बहुत अच्छा चीज़ हो जाएगी। क्योंकि विद द ट्रेंड ट्रेड होगी। ऑल्दो के अभी H4 के अंदर और जो है वो उधर अभी भी सेलिंग ही सेंटीमेंट स्ट्रॉन्ग है और सेल की तरफ ही मार्केट है। तो इंट्राडे में ज़रूर बुलिश हुआ है। तो इंट्राडे की अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो वो यही सपोर्ट है जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ से एक रिट्रेसमेंट बाय निकल सकती है और मार्केट अगर इसके नीचे आती है तो फिर हम उसको डिफरेंट अंदाज में देखना शुरू करेंगे। तो बहरहाल अभी फ़िलहाल वो यही चीज़ है कि मैंने आपको अपर रेंज भी बता दी और लोअर रेंज भी बता दी। ऊपर का एसएल दे के बाय कीजिए, एसएल कीजिए, ये एरिया ज़रूर इंशाल्लाह प्ले करेंगे और आपको इतना मौका ज़रूर देंगे कि आप अच्छा प्रॉफिट बुक करें। मैं हमेशा आपको ये बात कहता हूँ कि 2 एंट्रीज़ लिया करें। अगर आपको एक स्टैंड लगानी है तो 0.50 की 2 एंट्री ली। एक एंट्री आपने TP1 के ऊपर क्लोज़ कर दी। हमारा देखें TP1 भी मोर देन 100 पिप्स होता है हमेशा। ये कभी भी नहीं होता चीनी मिनी ग्रुपों की तरह, ये नहीं होता कि 20-30 पिप्स का एसएल होगा और जो है वो 80 पिप्स का एसएल होगा और 20 पिप्स का टीपी होगा। कम से कम मोर देन 100 पिप्स होता है। आप उसको क्लोज़ कर दें और एक जो है वो उसको ब्रेक इवन कर दें, फिर TP2 की तरफ जाता है तो आप ट्रेलिंग कर लें। जैसे आज मार्केट की बात करते हैं तो मार्केट 24 तक आई, तो मैंने 24 तक लोगों को बिठाया। लेकिन जिन लोगों ने यही पॉलिसीज़ को फॉलो किया, देखें आपकी जो ट्रेडिंग होती है ना वो आपका डिसिप्लिन होता है सबसे मेन चीज़। मैं अक्सर आपको ये बात करता हूँ कि ट्रेडर की जो है ना वो फेज़ 1 होता है जिसके अंदर उसका ये डिसिप्लिन आता है। उसको डिसिप्लिन को सीखना ज़रूरी है। फिर आपका फेज़ 2 होता है जिसमें टेक्निकल आ जाता है, फिर फेज़ 3 होता है जिसमें फंडामेंटल आता है, और फिर फेज़ 4 होता है जब इन 3 चीज़ों को, अब सब चीज़ों को, डिसिप्लिन को, इन चीज़ों को आप इम्प्लीमेंट करके ट्रेड्स ले रहे होते हैं। देन यू बिकम अ फुल फ्लेज ट्रेडर। फिर आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका हर चीज़, रिजल्ट्स अच्छे बनते चले जाते हैं। तो यही चीज़ें होती हैं। और अगर आप वही बात कहें कि जी चुटकी बजाते में आप ट्रेडर बन जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैंने आज तक दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं देखा कि जिसने स्टार्टिंग के अंदर लॉस नहीं किए होंगे, चाहे जितने मर्जी कोर्सेज किए हैं, जो मर्जी किए, स्टार्टिंग के अंदर लॉसेस होते हैं, आपको करने पड़ते हैं। लेकिन और जितने मर्जी आप सिग्नल ग्रुप भाई फॉलो कर लें, जितने मर्जी आप सिग्नल्स फॉलो कर लें, अगर आप खुद जो है वो इन चीज़ों को नहीं सीखेंगे, इन चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं करेंगे, यू विल नेवर एवर बी सक्सेसफुल। ये तो एक बात 100% तय है।
इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं हो सकती है। तो बहरहाल जो है वो यही चीज़ें हैं जिनको बारहा समझाया जाता है, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बार बार रिपीट किया जाता है, ट्रेनिंग के अंदर भी बार बार रिपीट किया जाता है। बहरहाल कोशिश करें कि भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो जाए, और कमेंट ज़रूर किया कीजिए अगर आपको प्रॉफिट हो रहा होता है। आज तबीयत डाउन है, थका भी हुआ हूँ मैं, ज़ाहिर बात है मंडे के दिन मुझे भी प्रॉफिट बनाना होता है। मैंने आपको बताया कि मेरा जो मेन ब्रेड एंड बटर ट्रेडिंग है, इसी वजह से मैं आपको एक साइड पर ट्रेड बताता हूँ। मैं कभी भी आपको जो है ना म्यूज़िकल चेयर नहीं कराता, और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी नहीं है। ठीक है, मैंने एक वीडियो ग्रुप का एक मार्केट का एक एनालिसिस किया, वो एनालिसिस गलत हो गया तो एसएल दे के बाहर आ जाते हैं हम। बाद में अगर दोबारा कोई जगह बनी, कुछ बना तो फिर होता है, वरना अदरवाइज़ वी ट्राई टू स्टे आउट ऑफ द मार्केट। तो क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, एनालिस्ट यही होता है कि जनाब जो ना आपको 90% जो वीडियोज़ मिलेंगी, ये यहाँ से ऐसे हो जाए तो यहाँ कर लीजिएगा, यहाँ से ऐसे हो जाए तो यहाँ कर लीजिएगा, इधर से ऊपर निकल जाए तो बाय कर दीजिएगा, इधर से एसएल हिट हो जाए तो सेल कर दीजिएगा। मतलब वो दोनों तरफ वाली बात मैं कभी भी नहीं करता। क्योंकि मुझे खुद अपना अकाउंट ट्रेड करना है। तो आज वही बात है कि पूरा दिन सुबह से लेके शाम हो गई, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल डे था, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा, अच्छा प्रॉफिट बनाया। तो यही चीज़ हो जाती है। तो आज काफ़ी लेकिन थक जाता हूँ, उसके बावजूद भी आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसका बेनिफिट ले सकें, रिज़ल्ट अच्छा ले सकें, प्रॉफिट को एंजॉय कर सकें। तो बहरहाल इसलिए आपका भी इतना बनता है कि एटलीस्ट उसके अंदर कमेंट करें, शेयर करें, और चीज़ों को ज़रा जो है ना वो इनकरेजमेंट ही होती है, और क्या होता है। और मुझे ये चीज़ ज़रा चाहिए होती है कि हाँ यार अच्छा ठीक है, मेरी एफ़र्ट की वजह से अगर कुछ लोग प्रॉफिट बना रहे तो दैट इज़ समथिंग अ ब्लेसिंग फॉर मी। चलें जी, ख्याल रखें अपना, थैंक यू वेरी मच जी, और आई होप कि कल भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिले।